स्क्वायर निकालना जान गए हैं और आपको यह पता चल गया होगा कि डुप्लेक्स ट्रिक से स्क्वायर निकालना ट्रेडिशनल की अपेक्षा कितना इजी है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है डुप्लेक्स मेथड से। डुप्लेक्स मेथड को हिंदी में द्वंद्व योग विधि भी कहते हैं। वैदिक गणित में द्वंद्व योग नाम से ही इसको जानते हैं। ये जो संख्या है उसमें जो डिजिट है उस डिजिट को काउंट करिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आप जानते होंगे कि रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वह 4 डिजिट में आने वाला है। तो मैं इसको कैलकुलेशन में सुविधा हो, स्टेप्स समझने में आपको सुविधा हो, इस कारण से मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो ये 4 डिजिट में हमारा रिजल्ट आने वाला है। इसी बात को कन्विंस करने के लिए मैं यहाँ पर खींचा था, तो हमारा रिजल्ट 4 डिजिट में आएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा डालता हूं। अब ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट तो है, संयोग से ये चौथा पेयर है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर संयोग से यहाँ 4 है। हो सकता है कि 2 डिजिट में भी रहता। तो फर्स्ट पेयर को हम लोग पहले टच करेंगे। तो फर्स्ट पेयर को टच करेंगे तो फिर यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेयर में जो डिजिट रहेगा, जो नंबर रहेगा, उस नंबर का नियरेस्ट रूट निकालेंगे। तो संयोग ऐसा है कि ये 4 है और इसका एग्जैक्ट रूट भी आसानी से निकल जा रहा है 2। तो इसका रूट लिख दिए 2। तो ये रूट है, ये 2 रूट है, तो हम इसको यहाँ लिख दिए। ये लाइनिंग हम इसलिए किए हैं कि इस 2 का अब कहीं दूसरे जगह यूज नहीं करना है, सिर्फ इस यहाँ पर जो भी आएगा उसका डबल करके यहाँ लिख देना है। तो ये हो गया 4, इसका डबल करना है। यहाँ 3 आता तो यहाँ डबल करके 6 लिख देते हैं। यहाँ 4 आता तो डबल करके यहाँ 8 लिख देते हैं। यहाँ 9 आता तो डबल करके यहाँ पर 18 लिख देते हैं। तो हम इसका डबल करके 4 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोगों को प्रोसेस करना है। प्रोसेस भी काफी इजी है। ये 4 से डिवाइड करना। अब बताइए कि 4 का पहाड़ा किसको नहीं याद होगा? तो 4 से ही हम लोगों को अब डिवाइड करना है। रूट निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो भी 4 से। अब इसका काम तो हो गया, इस 4 का तो काम हो गया। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे। इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, क्वोशेंट 1 आएगा और शेष बचेगा कितना? 0। उस 0 को अगले डिजिट के पहले लिख देंगे। ये देखिए 0 हम 7 के पहले थोड़ा सा नीचा करके। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इस 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है, लेकिन 7 को डिवाइड नहीं करना है। अब इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं मॉडिफाइड डिविडेंड। तो यहाँ पर मॉडिफाई नहीं किए थे हम लोग, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा। अब इस 7 को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, इस 4 का तो रूट निकाले, रूट निकाल दे तो 2 आया, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। अब हम इसका डबल करके यहाँ पर लिख दिए। अब डबल करने के बाद इस 4 से अब हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे, बट इस लाइनिंग के पहले वाले को टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम हो चुका है, हम लोग इसका यूज कर चुके हैं। तो इस 4 से इस 4 को डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद से क्वोशेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 0। तो उस 0 को हम यहाँ लिख दिए। ओके, अब 4 से इसको डिवाइड करना था, नियम के अनुसार इसको करना है, लेकिन इसको मॉडिफाई करना है। इस 07 में 7, तो इस 7 को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो अब इस 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो इस 1 का निकालेंगे, इस 2 का नहीं, इसको टच नहीं करना है। इस 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 1 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट है,
फिर से मैं बोल रहा हूं, डुप्लेक्स स्पेशल वीडियो आप निश्चित रूप से देख लें, अन्यथा यहां पर आपको परेशानी होगी। तो इस 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो ये आएगा 1, इस 2 को टच नहीं करेंगे। अब ये जो 1 आया तो 07 मीन्स 7। अब इस 7 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आ गया सॉरी 6। अब आपको सुविधा के लिए मैं यहां पर 6 लिख देता हूं, ये वाला 6 मैं यहां लिख देता हूं। अब इस 4 से इस 6 को डिवाइड करना है, 4 से इस 6 को डिवाइड करना है, तो ये 6 है और इसको डिवाइड करना है 4 से, 1 टाइम में जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो वह जो 2 आया, फिर नेक्स्ट डिजिट के पहले मैं उसको लिख देता हूं, तो ये आया 2। इस 7 को हम लोग मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के लिए क्या किए, तो ये जो 7 था इसमें से इसके डुप्लेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आ गया 6। इस 6 को मैं यहां लिखा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर हमारा आया 2। तो इस 2 को हम लोग यहाँ लिख दिए। ये 2 हम नीचे लिखे हैं, 3 ऊपर है, तो ये देखने में तो ऐसा है, लेकिन ये है वास्तव में 23। तो अब 23 को मॉडिफाई करेंगे, 23 को मॉडिफाई करेंगे। अब 23 को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो अब 23 को मॉडिफाई करने के लिए इस 11 का डुप्लेक्स निकालेंगे। इस 11 को, इस 2 को टच नहीं करना है, इस 11 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 2 डिजिट का जब कोई नंबर होता है उसका डुप्लेक्स निकालते हैं, तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करिए और उसका डबल कर दिए, तो 1 इकाई 1 और उसका डबल 2, तो ये डुप्लेक्स हमारा हो गया 2। इस 11 का डुप्लेक्स हुआ 2। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, तो 23 को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 21। इसी 21 को मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रैक्टिस में आने के बाद से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस 4 से इस 21 को डिवाइड करना है, तो 4 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 4 5 20 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो फिर 1 को यहां लिख देंगे। अब मैं प्रारंभ में ही बतला दिया हूं, शुरू में ही बतला दिया हूं कि इसका हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। तो ये 4 डिजिट तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर काम अभी बंद नहीं हुआ है। जब तक स्टेप हमारा यहाँ तक नहीं पहुंच जाता है, 0 नहीं हो जाता है यहाँ पर फाइनली, तब तक ये कार्य आगे बढ़ाना है। अभी हो सकता है इसमें गलती भी हो। अब इस भाग करने का काम समाप्त। ये 4 डिजिट में हमारा जब आया तो भाग करने का काम समाप्त हो गया। यह भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये डुप्लेक्स मेथड में छोटे नंबर से, छोटे डिजिट से हमको डिवाइड करना है, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि इसको डिवाइड भी करने वाला काम पूरा नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारा डिवाइड करने वाला काम समाप्त हो गया। अब आगे सिर्फ उसको मॉडिफाई करते जाना है। तो अब इस तीनों का हम लोग को डुप्लेक्स निकालना है। तो तीनों का डुप्लेक्स यानी कि 115 का डुप्लेक्स निकालना है। तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 10 और फिर 1 का डुप्लेक्स हुआ 1, तो 10 और 1 11। तो हमारा डुप्लेक्स हुआ 11। 115 का डुप्लेक्स हुआ 11। अब 11 जो हुआ तो इस ये 12 है, इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आया 1।
तो अब इस 1 को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिवाइड करना ही नहीं है, तो इस कारण से इसको अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अगले डिजिट के पहले यहां पर हम लिख देते हैं, तो फिर ये हम लिख दिए 1। अब क्या करेंगे, इस तीनों डिजिट का आप देख रहे हैं, पहले 1 का डुप्लेक्स निकाले, फिर इस दोनों 11 का डुप्लेक्स निकाले, फिर इस तीनों यानी कि 115 का डुप्लेक्स निकाले। अब इस 1 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़िए, और इस दोनों का डुप्लेक्स निकालेंगे, 15 का डुप्लेक्स निकालेंगे। अब इस 15 का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करिए और उसका डबल कर दीजिए, तो 5 इकाई 5 और उसका डबल हो गया 10, तो ये डुप्लेक्स हुआ 10। अब इस 12 को फिर हम मॉडिफाई करेंगे, ये जो 12 आया इस 12 को हम मॉडिफाई करेंगे, तो उसमें से 10 को घटा देंगे, तो आया 2। अब तो डिवाइड करने वाला काम करना नहीं है, तो 2 को सिंपली हम नेक्स्ट डिजिट के पहले लगा देते हैं, तो अब ये हो गया 25। अब इसको भी छोड़िए और इस 5 का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो उसका सिंगल डिजिट है, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा, तो इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 आया। अब यहां जो ये आया है 25, इसको मॉडिफाई करेंगे, दैट मीन्स कि इस 25 में से इस 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट आया 0, यानी कि हमारा जो कार्य चल रहा था स्क्वायर रूट निकालने का, जो हम काम कर रहे थे, यहाँ 0 आ गया, दैट मीन्स कि हमारा रिजल्ट सही है। तो इस प्रकार से इसका रूट जो हुआ वह हुआ 2115, यही हमारा रिजल्ट हुआ है नहीं जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल के साथ उपस्थित होऊंगा, आप इसको देखें, समझने का प्रयास करें। डुप्लेक्स से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको देखेंगे। धन्यवाद।